नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अथ श्री व्यंजन पर्याय। अब कल अपन ने क्या सुना था? जीव की स्वभाव और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और जीव की स्वभाव और विभाव गुण व्यंजन पर्याय। बहुत अच्छे से अपन ने जानकारी की थी। अब अपन पुद्गल की जानते हैं कि पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाव पहले द्रव्य व्यंजन पर्याय। पुद्गलस्य तु द्वणुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः। पुद्गलस्य तु द्वणुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याया। द्वि अणुकादि स्कंद पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। यहाँ पर जो तु शब्द का अर्थ और पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय दो अणुकादि। शुद्ध परमाणु तो शुद्ध है ही, लेकिन जैसे ही वह स्निग्ध रुक्षत्वाद आदि मिल करके स्कंद बनना प्रारंभ हो जाते हैं तो भी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब देखो, हमने बताया ना द्रव्य व्यंजन पर्याय सद्दो बंधु सुमुष शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया आताप उद्युत आदि पुद्गल की सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। जो शब्द बोल रहे ये भी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है पुद्गल की। और भी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि बृहद्रथ संग्रह में आया है, जैसे सिकुड़ना है, फैलना है, दही दूध आदि की जो सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जान लेना चाहिए। यानी कि जो कुछ तुम्हें बाहर जो दिख रहा है पुद्गल का, ये सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। बाद में इनकी गुण की बात कहेंगे, लेकिन जो भी जो सब दिख रहा है, क्योंकि रूप रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, और पुद्गल में जो अपने दिख रहा है सब स्कंद परमाणु, शुद्ध परमाणु तो हमें दिखाई देता ही नहीं है। तो इस प्रकार जो दिख रहे हैं ये सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। अब पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी है? तो बहुत अच्छे से कह रहे हैं, रस रसांतर गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। रस रसांतर गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याया। अब देखो, इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं, रस से रसांतर, क्योंकि पुद्गल के कौन कौन से गुण हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला, ये पुद्गल के गुण हैं। जीव के गुण तो ज्ञान दर्शन थे, ये पुद्गल के गुण बता रहे। अब इसमें से जो दुणुक आदि स्कंदों में एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप हो गया। हरित वर्ण था, पीत वर्ण हो गया, पीत से कृष्ण वर्ण हो गया। एक रस से दूसरे रस में, अभी खट्टा रस था अब मीठा हो गया, अभी कसायला हो गया। एक गंध से दूसरी गंध, अभी सुगंध आ रही थी, इसके बाद में उसमें से दुर्गंध आने लगी। एक स्पर्श से अभी कठोर था आम, अब मृदु हो गया, अभी भारी था अब हल्का हो गया। तो ये स्पर्श रूप होने वाला चिरकाल स्थायी परिणमन पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। ये गुणों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? रस रसांतर, गंध से गंधांतर, स्पर्श से स्पर्शांतर तो हो गया, वर्ण से वर्णांतर, ये सब विभाव गुण व्यंजन गुणों की पर्याय हैं। द्वि अणुकादि स्कंद पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध पर्याय हैं। इस अशुद्ध पुद्गल द्रव्य के गुणों में जो परिणमन हो रहा है, स्कंद तो द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई, लेकिन उनके गुणों में जो परिणमन होता है वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय। यदि वह परिणमन क्षण क्षणी है तो विभाव गुण में अर्थ पर्याय है, लेकिन यदि वह परिणमन चिरकाल स्थायी है, कुछ अंतर मुहूर्त तक है, तो विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। इसी बात को आचार्य
जयसन महाराज जी ने भी इसी को ही पंचास्तिकाय में की टीका में कहा है कि पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय, तो जो होती ना पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय, तो एक क्षण बरती होगी, चिरकाल तक नहीं होगी। और जो चिरकाल स्थायी होती है वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय जान लेना चाहिए। यानी ये सोच लो, व्यंजन पर्याय एक क्षण के बाद में जो मिट नहीं रही है, अंतर्मूर्त तक स्थायी टिकी है, वो व्यंजन पर्याय। और जो एक क्षण में समाप्त हो गई उसको हम कहेंगे अर्थ पर्याय। तो अपन पहले समझ करके आए। तो इस तरीके से अपन ने विभाव, पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय को समझा। अब पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः। इसको समझना। अविभागी कहा, अविभागी क्यों कहा? कि अब जिसका कोई अब विभाजन नहीं होगा। भेदादणु सुना ना, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। अब स्कंद के टुकड़े करते गए, अब जिसके अब टुकड़ा होना ही नहीं है, अविभागी है। ऐसा पुद्गल परमाणु पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय सिद्धों में घटित होती है और पुद्गल की शुद्ध परमाणु में घटित होती है। परमाणु पुद्गल का ऐसा अवयव है जो भेदा नहीं जा सकता। परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इसको क्या कहा? अविभागी, न विभागी इति अविभागी। उस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध या रूक्ष गुण के कारण परस्पर बंधने की शक्ति रहती है। परस्पर बंद हो जाने पर तो वह बहुप्रदेशी हो जाएगा। इसलिए उसमें क्या है? सिर्फ शक्ति है, अभी बना नहीं है, इसलिए शुद्ध परमाणु है। और जैसे ही स्निग्ध रूक्षत्व मिलकर के बनेंगे तो वो स्कंद बनने लग जाएगा। अतः प्रचय शक्ति के कारण वह परमाणु भी कायवान है। उपचार से कह देते हैं कि उसमें क्षमता है। वह पुद्गल स्कंद के भेद से उत्पन्न होता है। अब वह परमाणु देखो, चतुरस्र भी होता है, चौकोर भी होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। भले उसका आकार है लेकिन इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अणवः परिमंडला, परमाणु गोल होता है। सबसे जघन अवगाहना गोल होती है। जीव की भी सबसे जघन अवगाहना वर्तुलाकार का गोल होती है। ऐसा आचार्यों ने धवला पुस्तक आदि में ये वर्णन आया है। और आचार्य कुंद भगवान ने नियम सार में भी पुद्गल परमाणु का कथन किया है। तो कहा है अत्तादि अत्तमज्जम, जिसका आदि मध्य और अंत एक है, जिसको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती हैं, ने भी इंद्रिय गेज्जम नहीं कर सकती। ऐसा जो अविभागी विभाग रहित पुद्गल द्रव्य है, उसे तुम क्या जानो? परमाणु जानो। आए समझ में? ऐसा शुद्ध परमाणु। और परमाणु की उत्पत्ति किससे होती है? तो हमने बताया था ना अभी, तत्वार सूत्र में आया भेदादणु, भेद से परमाणु की उत्पत्ति होती है। तो इस अपेक्षा से तो भेद से ही, स्कंद से ही परमाणु की उत्पत्ति हो रही है। अतः अनादिकाल से अब तक परमाणु की अवस्था में ही रहने वाला कोई परमाणु नहीं है इनकी अपेक्षा से। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत और आगे कथन करते हैं कि पुद्गल परमाणु अप्रदेशी है। अप्रदेश मतलब एक प्रदेशी है, उसको अप्रदेशी कहते हैं। भले ही अप्रदेश, लेकिन उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। अभी एक प्रदेश मात्र है, स्वयं अशब्द है, लेकिन स्निग्ध रूक्षत्वादि के गुण मान मिलन से द्विप्रदेशादि स्कंद रूप बंद अवस्था का अनुभव करता है, प्राप्त हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं स्कंद पर्यायों का जो अंतिम भेद है, स्कंद की पर्यायों का जो अंतिम भेद है, तोड़ते तोड़ते गए, वह परमाणु है।
वह परमाणु विभाग के अभाव के कारण क्या कह दिया उसको? अविभागी। समझ लेना, धारणा बनाना इसके लिए। और एक प्रदेशी होने से एक है, और मूर्त द्रव्य के अविनाशी होने से क्या है? नित्य भी है। और रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने के कारण मूर्ति प्रभु भी है। इसमें शब्द परमाणु का गुण नहीं है, किंतु पुद्गल स्कंद रूप पर्याय है शब्द तो। अतः परमाणु कैसा है? अशब्द है। इसको समझ लेना चाहिए। और बहुत सारा विस्तार आचार्य भगवंतों ने दिया है परमाणु के ऊपर, लेकिन अपन इतना समझ लो कि परमाणु से छोटा और कोई भेद नहीं है। सबसे लास्ट परमाणु। और जो आज विज्ञान जिसको परमाणु कहते हैं ना, परमाणु बम बने, ये परमाणु वैसा परमाणु नहीं है, ये तो उनका स्कंद रूप में पर्याय है। कोई विस्फोटक चीज़ है जिसको उन्होंने बनाया है, वो परमाणु नहीं। यहाँ तो पुद्गल का सबसे लास्ट जो टुकड़ा जिसका कोई विभाग ना हो सके, उस परमाणु की बात कही जा रही। वो शुद्ध द्रव्य है। उस द्रव्य में 5 गुण रहते हैं, एक रस का, एक गंध, एक वर्ण और 2 स्पर्श। कौन से 2 स्पर्श रहते हैं? शीत उष्ण स्पर्श में से कोई एक रहेगा और स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक रहेगा। अब जो 4 और स्पर्श है ना, हल्का भारी में से कोई नहीं रहेगा, कड़ा नरम, उन 2 में से चारों ही नहीं रहेंगे, लेकिन इन 4 में से कोई एक एक रहेंगे शुद्ध पुद्गल परमाणु में। तो अभी तो अपन पुद्गल परमाणु की स्वभाव व्यंजन पर्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय पुद्गल की शुद्ध परमाणु रूप में है। अब आचार्य भगवंत पुद्गल की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय के बारे में कथन करते हैं। वर्ण गंध रसैकैका विरुद्ध स्पर्श द्वयम स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। वर्ण गंध रसैकैका विरुद्ध स्पर्श द्वयम स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। अब देखो, अभी अपन ने परमाणु पकड़ लिया, ये शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय है। अब उस पुद्गल परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस, परस्पर अविरुद्ध 2 स्पर्श होते हैं। इन गुणों की जो चिरकाल स्थायी पर्याय हैं वे स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। अब देखो, यहाँ गुणों की ओर दृष्टि डाल दी, स्वभाव गुण व्यंजन पर उनकी जो पर्याय हैं। देखो, 5 प्रकार का रस होता है, तीखा, चरपरा, कसायला, खट्टा, मीठा। इन 5 रसों में से कोई एक रस रहेगा। शुक्ल, पीत, रक्त, काला, नीला, इन 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण एक काल में रहता है। सुगंध, दुर्गंध, इन 2 में गंध में से कोई एक गंध एक काल में रहेगी। शीत उष्ण स्पर्श में से कोई एक, स्निग्ध रुक्ष स्पर्श में से कोई एक। इस प्रकार 2 स्पर्श एक काल में परमाणु में रहते हैं। अब इनमें से बदल शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रुक्ष। स्पर्श के इन 4 युगलों में से कोई एक युगल एक काल में एक परमाणु के साथ में रहता है। शीत उष्ण ये दोनों स्पर्श, स्निग्ध रुक्ष ये दोनों स्पर्श एक काल में एक परमाणु में नहीं रह सकते हैं। अब जो चिकना होगा तो रुक्ष कैसे होगा, शीत होगा तो उष्ण कैसे होगा, उष्ण है तो शीत नहीं, शीत है तो उष्ण है, तो ये दोनों विरोधी एक साथ नहीं रह सकते। इस तरीके से एक परमाणु में 5 ही गुण रहते हैं, ये लगा लेना चाहिए। आचार्य भगवंत ने पंचास्तिकाय में कुंद कुंद भगवान कहते हैं, ए रस वर्ण गंधम 2 फासम सद्द कारणम असद्दम खंदन तरिदम दब्बम परमाणु तम वियाणे। जिसमें कोई एक रस, कोई एक वर्ण, कोई एक गंध और 2 स्पर्श जो शब्द का कारण हो, शब्द स्वयं शब्द से रहित हो, जो स्कंद से जुदा हो, उस पुद्गल द्रव्य को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऐसा जान लेना चाहिए। इस प्रकार
पुद्गल द्रव्य की परमाणु रूप शुद्ध पर्याय में वर्ण, गंध, रस गुणों की एक एक पर्याय होती है, लेकिन स्पर्श गुण की परस्पर अविरुद्ध 2 पर्याय होती हैं। ये स्वभाव गुण पर्याय हैं और ये पर्याय चिरकाल तक भी रहती हैं, इसलिए इनको व्यंजन पर्याय कहा। देखो इसका अर्थ समझ लेना, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का। एक क्षणवर्ती होती वो अर्थ पर्याय, और जो अंतर मुहूर्त तक और चिरकाल तक स्थायी रहती है वो व्यंजन पर्याय। तो पुद्गल परमाणु में इन गुणों की चिरकाल तक रहने वाली पर्याय हैं, इसलिए पुद्गल की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय जान लेना चाहिए। आए समझ में? तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने पुद्गल, क्योंकि अपन पहले ही कह के आए हैं कि 2 ही द्रव्य हैं जिनमें स्वभाव और विभाव दोनों बनता है। विभाव बनता है मूल में, तो स्वभाव तो चारों द्रव्यों में है ही, और जीव की भी स्वाभाविक अवस्था होती है और पुद्गल की भी स्वाभाविक अवस्था होती है। लेकिन ये 2 ही द्रव्य ऐसे हैं, जीव और पुद्गल, जो विभाव रूप में परिणमन करते हैं। तो उनकी प्रमुखता को लेकर के अपन ने जीव की और पुद्गल की दोनों की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और विभाव गुण व्यंजन पर्याय के बारे में जानकारी की है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से अपन समझ लें। कहते ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजगे गहिए। अब आप कहोगे ठीक है, जीव के बारे में जानना तो ठीक है, अजीव के बारे में क्यों जाने? तो भैया, जब तक तुम अजीव को नहीं समझोगे, पुद्गल को नहीं समझोगे, अचेतन को नहीं समझोगे, तब तक तुम चेतन को भी नहीं समझ सकते हो। हे को जानोगे तभी तुम उपाधि को समझ सकोगे, और हे को हे जान करके हम छोड़ेंगे और उपाधि को उपाधि जान करके हम ग्रहण करेंगे। इस दृष्टि से हमें पुद्गल की भी स्वाभाविक द्रव्य गुण व्यंजन पर्याय और वैभाविक गुण द्रव्य व्यंजन पर्याय को जानना जरूरी है, तब तो अपन समझेंगे। क्योंकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हमें जो चर्म आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, हमें कर्ण इंद्री से जो कुछ भी सुनाई देता है, मुख से हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, सब पुद्गल स्कंद ही। देखने में, सुनने में, बोलने में जो कुछ आ रहा है, सब क्या दिख रहा है? पुद्गल का ही साम्राज्य दिखाई दे रहा है। देखने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी आ रहा है, स्पर्श में भी आ रहा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब क्या है? पुद्गल ही पुद्गल तो देखने में आ रहा है। स्कंद के अनंत भेद हैं। कुछ स्कंद तो ऐसे होते जो अपने आंखों से दिखाई नहीं देते। उसमें अपन पढ़ के आए ना तत्वार्थ सूत्र में कि जो स्कंद दिखाई देते हैं वो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद और संघात से जो उत्पन्न होते हैं, कहीं से टूटते कहीं से जुड़ते हैं, वो चाक्षुष होते हैं, वो देखने में आते हैं। कितनी स्थूल स्कंद है। सूक्ष्म स्कंद तो हमें देखने में आते ही नहीं है, और शुद्ध परमाणु तो देखने में आता ही नहीं है। देखो एक विशेषता, 6 द्रव्यों की शुद्ध अवस्था कभी किसी को देखने में नहीं आई। 4 की तो हमें देखने में आती नहीं है। अब 2 ही द्रव्य की है तो वो भी शुद्ध अवस्था देखने में ही आती। जो भी कुछ दिख रहा है सब अशुद्ध अवस्था में दिख रहा है। पुद्गल का भी जो सब दिखाई दे रहा है साम्राज्य, अशुद्ध अवस्था, और जीव की भी जो स्थितियां दिख रही हैं सब अशुद्ध अवस्था की दिख रही हैं। शुद्ध जीव भी दिखाई नहीं देता और शुद्ध परमाणु भी दिखाई नहीं देता है, और जो दिख रहा है वो अशुद्ध है, जो शुद्ध है वो दिखता नहीं है। इसलिए अपन को अशुद्ध होते हुए भी उस शुद्ध दशा को प्राप्त करना है। तो वस्तु तत्व को जानो और शुद्ध दशा को प्राप्त करने की भावना उत्पन्न करो कि भाई दिन कब आए, जब मेरी शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय उत्पन्न हो, शुद्ध गुण पर्याय उत्पन्न हो, व्यंजन पर्याय उत्पन्न हो। ऐसी भावना करें तो बहुत अच्छी बात है। इति व्यंजन पर्यायः। ठीक है।